हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैलासा हिमाचल और हमारी मेंस की सीरीज़ जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं 27 सब यूनिट्स का। इसके अंदर हम आज अपनी GS2 को कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर HP के कुछ टॉपिक बचते हैं, जिसमें HP पॉलिटी हमने पिछले कल डिस्कस किया था। अब HP गवर्नेंस और इसके बाद हमारे HP के कुछ इश्यूज़ हैं। हर साल यहाँ पर 2 सवाल बन रहे हैं, इसलिए ये वाला जो सब यूनिट है जो कि है GS2 का यूनिट 2 के अंदर सब यूनिट 2, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और अराउंड इसके ऊपर 60 का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन तो PYQs है और कुछ और नए पॉसिबल क्वेश्चन हैं, जिसके अंदर पूरे सिलेबस को एक तरीके से क्या किया गया है, कवर किया गया है। ये PDFs आपको कहाँ पे मिलेगी, तो इस QR कोड से आपने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, उसको ज्वाइन कर लेना है और YouTube पे ये रेगुलर वीडियोस आ रही हैं। इनकी इस डिस्कशन में कुछ 1-2 क्वेश्चन यदि रह जाए वो भी मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो इस डिस्कशन को भी आप पूरा देख सकते हो। साथ ही साथ अभी हम क्या कोर्सेज कर रहे हैं, तो 27 सब यूनिट्स की जो ये मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, यदि इसके ऊपर आपको इवेल्युएशन चाहिए, फीडबैक चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, तो यदि आपको ये टेस्ट सीरीज़ एनरोल करनी है तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज़ को किस प्रकार से हम एक्सेस करेंगे, किस तरीके से इवैल्यूएशन फीडबैक होगा, इस चीज़ को आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ सोशियोलॉजी ऑप्शनल की भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है और यदि कोई बच्चा 2024 या 2025 के PYQs को अटैम्प्ट करना चाहता है और ये चेक करना चाहता है कि उनका क्या स्कोर रहने वाला था यदि वो मेंस लिखते, तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आ जाते हैं अपनी PDF के ऊपर जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। ये हमारे पास सब यूनिट 3 है किस चीज़ का, तो GS2 डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर भी जो यूनिट 2 है जिसके अंदर गवर्नेंस सेक्शन है, उसका ये HP गवर्नेंस का पार्ट है। टॉपिक इनके 6 दे रखे हैं। गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 का, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का और हिमाचल प्रदेश के इसके रिगार्डिंग क्या रूल्स है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और इसको हिमाचल प्रदेश में 1994 के एक्ट के द्वारा किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया गया, एंड लास्टली इश्यूज एंड चैलेंजेस रिगार्डिंग वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड वीमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये गिन के मान लो ये 6 पॉइंट दे रखे थे, तो गिन के ये 10 टॉपिक हमारे पास बनते हैं। इस 10 टॉपिक के ऊपर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बनेंगे या फिर जितने भी PYQs है, वो सारे के सारे हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश है और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिकली लोकायुक्त एक्ट का एक 2016 में आ रखा था, तो लोकायुक्त को ही सबसे पहले कर लेते हैं और देख लेते हैं इसके ऊपर कितने और पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 2016 का क्वेश्चन था कि भाई ये HP लोकायुक्त एक्ट 1983 है, इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ लोकायुक्ता की। तो हमें इसी से देखना है कि और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त, पावर्स एंड लिमिटेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त, और फिर हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लेके आने में लोकायुक्त किस प्रकार का रोल प्ले करता है। ऐसा ही एक लार्जली एक क्वेश्चन बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश की जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उसका आप क्या करिए, फंक्शंस एक तरीके से क्रिटिकली एनालाइज करिए कि क्या ये अपनी ड्यूटीज़ को फिलफिल कर पा रहे हैं या फिर इसमें कोई लिमिटेशंस। नेक्स्ट आपके पास है पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011, तो 2023 में इस पे ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, 2018 में इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, 2025 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। किस तरह के क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मेजर प्रोविजन सिंपली पूछ लिया गया 23 में। फिर यहाँ पर 2018 में जब 20 नंबर के क्वेश्चन आया करते थे, उस वक्त ये क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट जो है उसने किस प्रकार से सिटीजन को एम्पावर किया है और अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की। 2025 में ये क्वेश्चन किस तरीके से आया, तो ये देखने के लिए कि कैसे हिमाचल प्रदेश में पब्लिक सर्विस डिलीवरी टाइमली हो पाती है कि नहीं हो पाती है, इसमें ये चेक कीजिए कि गवर्नमेंट का जो अपना पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है ये किस प्रकार से एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन रही। अब और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो भाई स्पेसिफिकली ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है इस एक्ट का। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को ये कैसे एक तरीके से प्रमोट करता है, स्ट्रेंथन करता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई आज की डेट में डिजिटल गवर्नेंस वाला जो आइडिया है, तो इसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि ये और मजबूत हो जाए, ये वाला हमारा जो पब्लिक सर्विस गारंटी का एक्ट है।
नेक्स्ट हम बढ़ेंगे तो फिर आपके पास सिलेबस में लिखा हुआ है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के प्रोविजंस क्या है हिमाचल प्रदेश के अंदर, फिर रोल्स एंड पावर क्या है हिमाचल प्रदेश के इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की। 2016-17 में कुछ पीवाईक्यूज आ रखे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से था कि किस किस प्रकार की पेनल्टी इंपोज की जाती है हिमाचल प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑन पीआईओ यदि जो है एक तरीके से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को क्या नहीं किया जाता, ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, और क्या क्या ऐसे ग्राउंड्स है जिनके ऊपर ये पेनल्टी लगे। फिर और क्वेश्चन है कि किस किस प्रकार की इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस आ रही है हिमाचल प्रदेश में इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। और पॉसिबल क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि भाई क्या एग्जम्पशंस है, कहाँ पे आप जो है इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, शेयर करने के लिए मना कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पीआईओ, ये क्वेश्चन मुझे लगता है पर्सनली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। एंड लास्टली टू सम अप ऑल डिस्कशन क्रिटिकली एग्जामिन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसमें ऐड किया है, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कैन एक्ट इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बट फेसिस इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस। तो ये दोनों क्वेश्चन एक तरीके से दोनों सेम के टोन पे ये क्वेश्चन है। देन आपके पास ई गवर्नेंस वाला सेक्शन है और इस पे कुछ जो है पीवाईक्यूज भी आ रखे हैं। सिंपल क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ ई गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश, ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट्स, डिजिटल गवर्नेंस के ओवरऑल इनिशिएटिव्स हिमाचल प्रदेश के क्या है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव कर सकती है, एंड क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ है ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के अंदर जो कंप्लीट हो चुकी है, ऐसा 2016 में क्वेश्चन आया था। दैट मीन्स जो बजट एंड सर्वे में इस साल लेटेस्ट जानकारी लिखी होगी वो आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करनी है। क्रिटिकली इवैल्यूएट द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स रिफॉर्म मेजर्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट फॉर इंप्रूविंग द पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ये 2019 में क्वेश्चन आ रखा है। व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक तरीके से बार बार रिपीट हुआ है और संभावना है हो सकता है 2026 में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाए। लास्टली ई गवर्नेंस की क्या चैलेंजेस है पर्टिकुलरली रूरल एरिया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, तो ई गवर्नेंस वाले मॉडल में क्या चैलेंजेस आएगी इसके ऊपर सवाल बन सकता है। और लास्टली सजेस्ट द रिफॉर्म्स फॉर इफेक्टिव सिटीजन सेंट्रिक पब्लिक सर्विस डिलीवरी। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, आपका पूरा थीम यहाँ पर कवर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसकी इंप्लीमेंटेशन। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आ भी रखे हैं और जितने भी पॉसिबल सवाल है वो भी सारे मैंने ऐड कर रखे हैं। सबसे पहला हो गया एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पावर एंड फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा, चैलेंजेस फेस्ड बाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, विलेज लेवल फंक्शनरीज और कौन कौन से डिपार्टमेंट ग्राम सभा की मीटिंग्स में आते हैं, ऐसा क्वेश्चन 2016 में पूछ रखा है। तो ग्राम सभा की मीटिंग की कंपोजिशन क्या होती है, क्या क्या वहाँ पर काम होते हैं, इसके ऊपर डेफिनेटली सवाल बन सकता है, जैसा सवाल मैंने यहाँ पर भी ऐड कर रखा। फिर आपके पास असेस द वर्किंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन हिमाचल प्रदेश, ऐसा 2023 में 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1992 की है, हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से ये ट्रू एंड लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट की गई है कि नहीं की गई है, ऐसा आपको कमेंट करना है। ऐसा 2020 में 20 नंबर का क्वेश्चन आया था। आज की डेट में ये 12 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। सिंपली ये कि अचीवमेंट्स एंड शॉर्टकमिंग्स बताइए इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से मुझे लगता है कि पीवाईक्यू ऐसा है कि इसके रिपीट होने की पूरी संभावना है, क्योंकि अगले क्वेश्चन यदि आप देखेंगे तो ये देखो 2020 के बाद 23 और 24 में जो क्वेश्चन आए हैं ये अर्बन लोकल बॉडीज़ के ऊपर आया है। तो अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई 2026 का एक क्वेश्चन ये भी रिपीट हो सकता है कि आप 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर पंचायती राज के ऊपर सवाल बनाएंगे। इवेल्युएट द डिसेंट्रलाइजेशन थ्रू पंचायती राज लोकल इंस्टीट्यूशंस। फिर आपके पास ये वाली थीम खत्म होने के बाद अर्बन लोकल बॉडीज़ पे क्या सवाल बने हुए हैं, तो पहला हो गया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़, पावर एंड फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल्स एंड नगर पंचायत। फिर आपके पास फाइनेंशियल चैलेंजेस अर्बन लोकल बॉडीज़ की क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी भी अर्बन लोकल बॉडीज़ की क्या ऐसी चैलेंजेस जो सॉल्व नहीं हो पाई। और फिर जो ऑटोनॉमी ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ है, इसके अंदर एक हमको क्या दिखता है कि ये फुलफिल नहीं हुई है, एक तरीके का मोर हॉक्स ये बन चुका है। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं कि हम बोलते तो हैं कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स है,
बट कहीं ना कहीं इसमें कुछ पैरेलल बॉडीज़ खड़ी हो गई है और वो पैरेलल बॉडीज़ इनके रोल को क्या कर देती है, इरेलेवेंट कर देती है या एनक्रोच करती है। सिंपल और क्वेश्चन बन सकता है भाई, इंप्लीमेंटेशन ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हिमाचल प्रदेश में कैसे हुई है, तो इसके एक्ट्स बता दीजिए। पॉलिसीज, अब नया थीम यहाँ पर शुरू हो गया। 2017 में क्वेश्चन आया है कि क्या पॉलिसीज है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के वेलफेयर के लिए। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, सिंपली पूछ सकता है वेलफेयर स्कीम्स क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए हैं, चैलेंजेस क्या क्या फेस किए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल स्टीरियोटाइपिंग है, कल्चरल प्रॉब्लम्स है, वो सब इसमें एक तरीके से मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव से आंसर लिखना है। लास्टली यहाँ पर डिसेबिलिटी वाले सेक्शन को खत्म करने के लिए लास्ट एक क्वेश्चन बन गया, इवेल्युएट द पॉलिसीज़ की क्या ये जो पॉलिसीज़ है ये ठीक से काम कर पा रही है, अपना पर्पस फुलफिल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। डिस्कस द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसेबिलिटी वेलफेयर स्कीम्स इन हिमाचल प्रदेश। और 2025 का एक क्वेश्चन है कि प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन आर फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री, डू यू एग्री विद दिस व्यू और नॉट। तो ये जो 47 नंबर क्वेश्चन मैंने बताया इवेल्युएट को लेकर, ये सेम टोन पर ये क्या बना है, क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज ऑन विमेन। तो पहला एक जो है 2021 का सवाल है, विमेन एम्पावरमेंट इज अ स्टिल डिस्टेंट ड्रीम इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश क्या स्टेप्स ऐसे उठाई है जिससे हिमाचल प्रदेश में अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन हो सके। ऐसा 2021 में 20 नंबर का क्वेश्चन बना था, अब ये 12 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। सिंपली पूछ सकता है डिस्कस द मेजर विमेन वेलफेयर स्कीम्स इन हिमाचल प्रदेश, रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है विमेन एम्पावरमेंट में, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या क्या है हिमाचल प्रदेश में विमेन सेफ्टी के लिए, जेंडर बेस्ड बजटिंग का जो इनिशिएटिव है, हर साल बजट में मेंशन आता है बजट एंड सर्वे में कि हम जेंडर बजटिंग करेंगे, इसके ऊपर सवाल बन सकता है। और लार्जली इवेल्युएट द विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स कि क्या ये जो विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स है ये सेटिस्फैक्शन लेवल को अचीव कर रहे हैं कि इसमें बहुत सारी चैलेंजेस है, सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है, ऐसा सवाल बन सकता है जैसा हमने डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए ये 2025 का सवाल देखा था। फिर आपके पास जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए क्या क्या अचीवमेंट्स गवर्नमेंट की है और अभी तक क्या क्या चैलेंजेस है। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप का 12 नंबर पे भी सवाल बन सकता है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक, अब चिल्ड्रन वाले पे आ जाते हैं। तो भाई 2016 में मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना पे सवाल पूछा है, 2023 में बेटी है अनमोल के ऊपर सवाल पूछा है। ठीक है, फिर आपके पास सरकार ही माता सरकार ही पिता, इस तरीके से जो गवर्नमेंट का कैंपेन है इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है, या सुख आश्रय योजना पर भी सवाल आ सकता है। ठीक है, देन मेजर चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर गवर्नमेंट किस प्रकार से इंप्लीमेंटेशन कर रही है, एंड लास्टली स्टेट गवर्नमेंट चाइल्ड राइट्स और डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए क्या रोल प्ले करती है। और फिर सजेस्ट कीजिए मेजर्स जिससे चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को और ज़्यादा क्या किया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है। तो आई होप कि मैंने यहाँ पर पूरे के पूरी डायमेंशंस एंड डेप्थ को कवर करते हुए ये अराउंड 63 क्वेश्चंस बनाए हैं। इन 63 में से इंक्लूडिंग PYQs एंड अदर पॉसिबल डायमेंशंस में यदि आपने अराउंड मुझे लगता है कि 30 से 35 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लिए तो ये वाला यूनिट आपका प्रिपेयर हो गया, और 2 क्वेश्चन, एक 8 मार्क का एक 12 नंबर का आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस लेक्चर। यदि आप यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर पीयर ग्रुप। एंड एक ही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जब तक प्रीलिम्स नहीं आता है तब तक आपको कम से कम हर दिन लिखना है। कितना लिखना है, तो अराउंड कम से कम 10 क्वेश्चन डेली लिखने हैं। थैंक यू सो मच।